हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास एंड एफ वाई बी एम एस क्लास सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स की सीरीज एंड लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 33। क्लास है हमारा डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है एफ वाई बी कॉम क्लास 16 का डिस्टेंस का ये क्वेश्चन बना था, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी कॉम क्लास की। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें भाई, आपका तो कंपलसरी आप बोल सकते हो कि ये टॉपिक आपका बनेगा 5 मार्क्स का। बीएमएस वाले बच्चों के ऑप्शनल होता है, मतलब ऑप्शनल का मतलब आ भी सकता है नहीं भी, मतलब 17-18 के पेपर में आई थिंक दोनों में ये क्वेश्चन बना है। बट 17-18 का पेपर मेरे पास बीएमएस क्लास का है तो दोनों में बना है, 17 में भी है एंड 18 के पेपर में भी बना था एक टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास के लिए प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन का लेवल देखना है क्या है भाई, और ध्यान रखना पहले स्टेप जरूरी है क्लियर होना। सबसे पहला काम क्या था, देखो स्टेप अगर क्लियर रहेगा तभी ये टॉपिक आप कर पाओगे, नहीं तो टफ लगेगा। पहले आपको डेरिवेट करना होता है, क्लियर है, फिर डबल डेरिवेट करना होता है। चलो एक लाइन में और ऐड करूंगा, डेरिवेट, उसके बाद आपको डबल डेरिवेट। दो स्टेप तो आपके यहीं आ जाते हैं। जब डेरिवेट करोगे इसको, फंक्शन को, क्लियर है, पावर आगे आ जाता है भाई, 3 पावर तो आगे आ गया, पावर एक कम करना है बोले तो 2 हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। माइनस से माइनस हो गया भाई, पावर आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 2 जा कितना होता है 18, एक्स पावर एक कम, 2 में से 1 गया तो 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस 24 इंटू एक्स की, और एक्स को डेरिवेट करोगे 1 आता है। लास्ट में नंबर है, नंबर को डेरिवेट करने पे हमेशा 0 आएगा, ये चीज़ माइंड में रख लेना। तो यहाँ पे इसका मतलब फाइनल आंसर क्या बना, 3x पावर 2 माइनस 18x प्लस 24 इंटू 1 किया आपने 24 मिला। ये क्या निकाला आपने जब आपने डेरिवेट किया, क्लियर है, इसको हाईलाइट करना है आपको। ये हो गया। डबल डेरिवेट करना मतलब इसको फिर से डेरिवेट करो भाई, पावर आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6, एक्स पावर जो है माइनस एक कम होता है तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, माइनस 18 इंटू एक्स को डेरिवेट किया तो क्या होता है हमेशा 1 होता है, प्लस नंबर को डेरिवेट करने पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 6x माइनस 18 बन जाए 18। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं। 2 स्टेप समझा, सिंगल डेरिवेट डबल डेरिवेट, सिंगल डेरिवेट डबल डेरिवेट, सिंगल डेरिवेट एंड डबल डेरिवेट। उसके बाद क्या स्टेप चलेगा यहीं पे मैं आपको नोट कराऊंगा। इसके बाद क्या स्टेप है भाई, इसके बाद हमेशा यही पैटर्न चलेगा। लेट आपको हमेशा करना है, जो आपने सिंगल डेरिवेट किया था उसको 0 लेट करना है, जो आपने सिंगल डेरिवेट किया था उसको 0 लेट कर लेना है। सिंगल डेरिवेट करने के बाद क्या आंसर मिला था आपको सामने दिख रहा है 3x पावर 2, तो भाई इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करो 3x पावर 2 माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0, क्लियर है। अगर आप देख रहे हो इक्वेशन को भाई 3 18 24 तीनों नंबर 3 के टेबल में हैं, तो तीनों को आप डिवाइड बाई 3 करोगे, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करते भाई, 3 से 3 कैंसिल, 3 6 जा 3 8 जा, तो क्या आंसर आ रहा है आपको, क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ पे 6x मिला, और यहाँ पे आपको मिल गया 8 इक्वल टू 0। ये आपका 10th का लेवल हो गया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। 8 में 8 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि हमें मिलने चाहिए 6, वो भी -6। माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आता है तो ध्यान रखना दोनों फैक्टर माइनस आएंगे, माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट में दोनों फैक्टर माइनस आएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 8 होना चाहिए, तो 4 2 जा 8, और ध्यान दो इधर पे -4 -2 आपका कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो अगला स्टेप बहुत सिंपल लिख देना है, x माइनस पहला फैक्टर पहली ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड फैक्टर बोले तो -2, ये हो गया 0। कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, x -4 ये हो गया हमारा 0,
और x माइनस 2 ये भी हो गया 0। 4 माइनस ट्रांसफर कर दो उधर पे, पॉजिटिव x की वैल्यू 4 और 2 माइनस वहाँ पे ट्रांसफर किया पॉजिटिव, तो ये हो गया वैल्यू। कितने स्टेप आपने कर लिए भाई? 3 स्टेप। मैं नाम भी लिख देता तो स्टेप में लिखना नहीं है, बट आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या था देखो इधर, समझने के लिए इजी हो जाएगा। पहले आपको सिंगल डेरिवेट करना है, फिर आपको डबल डेरिवेट करना है। उसके बाद जो सिंगल डेरिवेट आपने किया था, जो आपने सिंगल डेरिवेट किया है उसको लेट करना है 0, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 3 स्टेप समझ गए, 2 स्टेप और बचे हैं, पहले इतना नोट करो आप। चलिए नोट कर लिया, आई होप नोट कर लिया हर एक बच्चे ने। आगे बात करेंगे, ध्यान से समझना। इसके बाद जिसको मैं स्टेप नाम दूंगा 4, क्या करना देखना, बहुत सिंपल है। अगर आप स्टेप के हिसाब से समझते हो तो कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी आसान बन जाता है। अब जो आपके ये 2 x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 4, पहली वैल्यू, और पहले x की इक्वल टू 4, पहले 4 पुट करते। कहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना, ये वैल्यू पुट करनी है डबल डेरिवेट जो आपने किया था वहाँ पुट करनी है। डबल डेरिवेट का कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पर है, इधर दिख रहा है भाई। जो आपने डबल डेरिवेट किया है वो क्या आया था फंक्शन हमारा, 6x माइनस 18 आया था। वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना है 4 माइनस 18, 6 4 जा 24 माइनस 18 कर दिया, 6 आंसर आया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए कोई डाउट नहीं है। सेकंड 2 वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2, सेकेंड वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे कहाँ पे, जो आपने डबल डेरिवेट किया था वहाँ वैल्यू पुट करना है। चलिए फंक्शन ऑफ कितना आया था 6x माइनस 18, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 18, 6 2 ज़ा 12 माइनस 18, आंसर आया -6। क्लियर है, समझ में आया? अगला स्टेप क्या करना था, क्लियर। लास्ट अब यहाँ पे ध्यान रखना, अभी आपका ये बोलोगे कि एकदम लास्ट लाइन आ गई, लास्ट कंडीशन आ गई। अब जो आपकी वैल्यू मिली होगी हमेशा इसी पैटर्न में मिलेगा भाई, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा। तो 6 हमारा ग्रेटर देन है किससे, 0 से, ये कंडीशन में ऐड हो जाएगा। -6 भाई छोटा पड़ जाएगा किससे, 0 से। और मोस्टली केसेस में आपके एक पॉजिटिव आएंगे एक नेगेटिव केस आएगा। तो पॉजिटिव वाले में भाई पॉजिटिव नंबर हमारा 0 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन आएगा, माइनस नंबर 0 से छोटा इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। देयरफॉर f ऑफ x हैज, जो पॉजिटिव नंबर होगा मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसको मिनिमम लिखना है, हैज मिनिमम वैल्यू एट x की वैल्यू कितना आई थी, कितना आपने पुट किया था 4। क्लियर है। एंड सेकेंड केस में आप उसका अपोजिट लिखोगे भाई, फंक्शन ऑफ x एज, यहां आपने लिखा मिनिमम तो यहां लिखना मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कितना था 2। एक चीज सिंपल सा याद रखना, माइंड में सेट रखना भाई, जो बड़ी वैल्यू होगी वो मिनिमम लिखना है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम लिखना है। सीधा यही कॉन्सेप्ट है। फंक्शन क्या था उसी में वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x क्या था, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन मैंने सामने लिख के रखा है, x पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। फंक्शन बोले तो जो क्वेश्चन में दिया था वही फंक्शन कॉपी कर लो दोनों केस में। क्या है इक्वेशन, x पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, और ये आप इसी को बोलोगे लास्ट, बोले तो स्टेप 5। यही स्टेप माइंड में क्लिक होगा तो समझ आएगा, आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x के प्लेस पे 4, तो 4 पावर लगा है 3 तो 3 माइनस 9 पावर लगा x की वैल्यू हो गई 4, पावर लगा है 2 तो हो गया 2, प्लस है तो प्लस 24 इंटू एक्स के प्लेस पे हो गया 4
प्लस 7। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? इजी टॉपिक भाई। 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दो, कितना आ रहा है 64, माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर किया तो हो गया 16, प्लस 24 इंटू 4 96 प्लस 7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 64 माइनस ये मल्टीप्लाई किया तो 144 प्लस 96 प्लस 7। प्लस माइनस कर लेते हैं कैलसी का यूज करके, प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, 64 प्लस 96 प्लस 7 प्लस माइनस 144 किया 23, फाइनल आंसर हमारा आ रहा है। सेकंड, यहाँ पे वैल्यू कितना पुट करना है, 2 कर देना है। चलिए पुट करते हैं भाई, 2 की पावर 3 माइनस 9x की वैल्यू करना है 2 की पावर 2 प्लस 24 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 7। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए वैल्यू पुट करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम किया तो कितना आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 4 प्लस 24 इंटू 2 किया तो हो गया 48 प्लस 7। पॉजिटिव वाले सब प्लस हो जाएंगे, बोले तो 8 प्लस 48 प्लस 7 प्लस ये प्लस होके आ गया 63, माइनस 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 9 4 जा 36, कितना आंसर आया 27। क्लियर है कि नहीं? मिनिमम वैल्यू 23, मैक्सिमम वैल्यू 27। मैक्सिमम हमेशा बड़ा नंबर रहेगा, इसे नोट कर लेना आप। चलिए स्टार्टिंग से नोट कर लो, और स्टेप को थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा आपको, कहाँ से ये सम स्टार्ट होगा और कैसे करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है कोई मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं। फंक्शन अपने को देके रखेगा। पहला स्टेप है भाई, जो फंक्शन है उसको सिंगल डेरिवेट करना है, जो भी है हाईलाइट कर लेना उसको। सेकंड उसको फिर से डेरिवेट करना, बोले तो सेकंड डेरिवेट करना है। 2 स्टेप आपके यही निकल के आते हैं, नोट भी करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। 1 एंड 2 स्टेप याद रखना। सिंगल डेरिवेट पहला स्टेप, सेकंड डेरिवेट सेकंड स्टेप। नेक्स्ट सिंगल डेरिवेट वाले फंक्शन को लेट कर लेना 0, और ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, जो कि आपको नोट करना है। क्लियर है कि नहीं? आपको दिख रहा है सामने? क्लियर है? उसको आपको नोट करना है। एक्स की अपने को 2 वैल्यू मिलेगी, जो एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी वो पुट करना पड़ेगा डबल डेरिवेट वाले कॉन्सेप्ट में, जो कि यहाँ हमने किया स्टेप 4 में। भाई जब पुट करोगे तो 2 वैल्यू हमें मिली रहेगी, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, हमेशा ये पैटर्न में चलेगा। तो जो बड़ी वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा, ध्यान रखना, मिनिमम वाला मिनिमम आएगा, मैक्सिमम वाला मैक्सिमम शो करेगा। स्टेप बड़े लग रहे हैं, बट 2 से 3 एग्जाम्पल का गेम है, बोलूँगा भाई 2 से 3 कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कर लो, सबसे ईजी टॉपिक आपके लिए बन जाएगा ये। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।